एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा। उसने आके अर्ज़ की, हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंज़र को भी जानता हूँ कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती। अम्मा पूछती है, पुत्र रोटी खानी है? नहीं, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हज़म ही नहीं हुआ, अम्मा जी शायद कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं। एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना, हिकमत इलाही के तकाजे होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल जा ना, जाके सारी अज़वाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहाँ के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहाँ की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ, 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा, 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो। तो हज़रत बिलाल कहते हैं, हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30-30 साल ख़त्म ही नहीं होती। 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, ख़त्म ही नहीं होती। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई। फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, ले जा। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा। कहा, फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया, मुआज़ इधर आओ ना ज़रा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया, किस चीज़ ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? किसने तुम्हें कहा? किस चीज़ ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था। और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो हुजूर फरमाने लगे, सुन, फिर जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ़ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे। देना दिलाना तो बाद की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, इनमें अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमज़ोर है, तो वो अपने आप को महसूस नहीं करता कमज़ोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूँ। उसके ज़हन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। और चूंकि वो कुछ वज़ादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है, उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नज़र सबसे मजबूत जगह हैं जहाँ मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफ़ालत भी होती है, तालीम भी होती है, इज्जत भी होती है, तरबियत भी होती है।